Hello students, good morning. This is Ambika Chaudhary and today I am going to start a new session. एक ऐसा सेशन जहाँ पे हम एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे या फिर सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस होंगे, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ है 2020 का एक स्पेसिमेन पेपर, जिसके सेक्शन बी को हमने सॉल्व करने के बारे में सोचा कि सेक्शन बी से यहीं से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि सेक्शन बी के जो क्वेश्चंस हैं वो 15 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और ये नंबर गेनिंग क्वेश्चंस हैं जो इजीली हो जाते हैं, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की बात है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है सेक्शन बी 60 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन 4 हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अंशुल ट्रांसपोर्ट कंपनी चार्जेज फॉर द पार्सल्स। एक अंशुल के नाम से एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो पार्सल्स के लिए कस्टमर से कुछ चार्जेज लेती है। ठीक है, एज पर द फॉलोइंग, नीचे कुछ दिया हुआ है, फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस गिवन बिलो। ठीक है, नीचे कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं जिसके बेसिस पर वो क्या करता है, अपने कस्टमर से पार्सल के चार्जेज लेता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में टोटल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड है कि किस तरीके से मुझे क्लासेस बनानी है, वेरिएबल्स कैसे होने चाहिए, किस टाइप के होने चाहिए, उनका यूज क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। ये देखते हैं, क्लास का नेम जो दिया हुआ है वो ट्रांसपोर्ट के नाम से है। इसमें जो मेंबर वेरिएबल्स हैं, मतलब जिन्हें हम इंस्टांस वेरिएबल्स बोलते हैं, जैसा कि सब लोग जानते होंगे कि इंस्टांस वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो डायरेक्टली क्लास में डिक्लेयर किए जाते हैं। ठीक है, और जिनकी वैल्यू ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी करती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नेम के नाम से एक वेरिएबल है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है और इसका काम क्या है, टू स्टोर द नेम ऑफ द कस्टमर। कस्टमर के नेम को स्टोर करने के लिए हम इस नेम वेरिएबल का यूज करेंगे जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, दूसरा वेरिएबल जो है वो डब्ल्यू के नेम से है और ये इंटीजर टाइप का है। इसका यूज क्या है, टू स्टोर द वेट ऑफ द पार्सल इन केजी। जो भी पार्सल होगा, उस पार्सल का जो भी वेट होगा, उसके वेट को हम केजी में स्टोर करेंगे और वो इस डब्ल्यू के अंदर स्टोर होगा, वो भी इंटीजर के फॉर्म में। ठीक है, और थर्ड वेरिएबल जो है वो हमारा है चार्ज के नाम से, ये भी इंटीजर टाइप का है और इसका जो यूज है वो टू स्टोर द चार्ज ऑफ द पार्सल। पार्सल के चार्ज को स्टोर करना कि पार्सल जो भी है हमारा, उस पार्सल का चार्ज कितना बढ़ रहा है। तो सब लोग जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट कंपनी जो होती है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम प्रोवाइड करती है। ठीक है, मतलब एक जगह से सामान को दूसरी जगह पर ले जाना, तो उसके लिए जाहिर सी बात है चार्जेस लगेंगी, तो वो चार्जेस हम इसके अंदर स्टोर करेंगे, वो भी इंटीजर के रूप में स्टोर करेंगे। ठीक है, बट इट उसके बाद से दिया हुआ है कि मेंबर फंक्शंस। मेंबर फंक्शंस में क्या दिया हुआ है, वॉइड एक्सेप्ट। वॉइड एक्सेप्ट के नाम से एक मेरे पास मेथड होगा। ठीक है, वॉइड का मतलब क्या होता है कि ये किसी भी तरह की वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा, एक ऐसा फंक्शन जो नॉन रिटर्न टाइप का है। ठीक है, और इसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी, टू एक्सेप्ट द नेम ऑफ द कस्टमर। इसका यूज हम करेंगे कस्टमर के नेम को एक्सेप्ट करने के लिए। देन वेट ऑफ द पार्सल फ्रॉम द यूजर यूजिंग स्कैनर क्लास। कस्टमर का नेम स्टोर करेंगे और वेट ऑफ द पार्सल स्टोर, मतलब पार्सल का वेट स्टोर करेंगे, और किसके हेल्प से करना है मुझे, यूजिंग स्कैनर क्लास के हेल्प से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेथड जो है वो हमारा है वॉइड कैलकुलेट के नाम से। इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, टू कैलकुलेट द चार्ज। चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हम इस फंक्शन का यूज करेंगे एज पर द वेट। जो भी पार्सल का वेट होगा ऑफ द पार्सल एज पर द फॉलोइंग क्राइटेरिया। नीचे क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, जैसे कि अप टू 10 kgs, मतलब कि अगर 0 से लेकर के 10 kg तक हमारा वेट है, पार्सल का वेट है। ठीक है, तो हमें 25 रुपीज पर kg के रेट से चार्ज देना होगा। ठीक है, मतलब कंपनी जो है
वो 25 रुपीज़ पर केजी के रेट से वो चार्ज करेंगी। 1 केजी का 25 रुपीज़ लेंगे। फिर नेक्स्ट 20 केजी, नेक्स्ट 20 केजी का मतलब जो 10 पहले का है उसके बाद 20 केजी, मतलब 10 के बाद 11 से लेकर के 30 तक, 11, 12, 13 ऐसे 30 तक अगर जो वेट है उनका लगेगा 20 रुपीज़ पर केजी के रेट से। इसका मतलब हो गया कि अगर किसी पार्सल का वेट 25 केजी है तो वहाँ पर 10 केजी, स्टार्टिंग के जो 10 केजी हैं वो 25 के रेट से लगेंगे, और उसके बाद बाकी की जो 15 केजी हैं वो 20 के रेट से लगेंगे। ठीक है, इसी तरीके से दिया हुआ है एबव 30 केजी, तो यहाँ पर भी स्टार्टिंग के 10 केजी का रेट 25 पर हिसाब से लगेगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो 20 केजी होंगे, मतलब 11 to 30, मतलब 20 केजी का जो चार्ज होगा वो 20 के रेट से लगेगा, और जितने वेट्स 30 के एबव जा रहे हैं, 31, 32 इस टाइप से, उनका 10 के रेट से लगेगा। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है अ सरचार्ज ऑफ 5% इज चार्ज ऑन द बिल। बिल कैलकुलेट करने के बाद उस पर 5% का सरचार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज भी लगाना है। 5% का मतलब जो भी अमाउंट आएगा बिल का, ठीक है, उस पर 5% का मुझे एक्स्ट्रा चार्ज लगाना है। ठीक, देन उसके बाद से लास्ट मेथड हमारा है वॉइड प्रिंट के नाम से, और इसकी फंक्शनैलिटी है टू प्रिंट द नेम ऑफ द कस्टमर, वेट ऑफ द पार्सल। कस्टमर का नेम प्रिंट करना है, पार्सल का वेट प्रिंट करना है, उसके बाद से टोटल बिल प्रिंट करना है, वो भी कैसा, इंक्लूसिव, मतलब इंक्लूड करते हुए ऑफ सरचार्ज। मतलब केवल बिल नहीं, ऐसे डायरेक्टली ऐसा नहीं कि हमने बिल कैलकुलेट किया तो हम उसको प्रिंट कर दें, नहीं, हम उसमें सरचार्ज को ऐड करेंगे, उसके बाद जो होगा अमाउंट, वो अमाउंट हम प्रिंट करेंगे इन टेबुलर फॉर्म इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। नीचे उसका फॉर्मेट दिया हुआ है कि यहाँ पर पहले हेडिंग आएगी, नेम के नाम से एक हेडिंग होगा, वेट के नाम से हेडिंग होगा, और फिर बिल अमाउंट के नाम से हेडिंग होगा, और फिर नेम के नीचे कस्टमर का नेम आएगा, प्रिंट होगा, वेट के नीचे पार्सल का वेट प्रिंट होगा, और बिल अमाउंट के नीचे पेबल अमाउंट प्रिंट होगा, जो भी बिल का अमाउंट होगा। ठीक है, सरचार्ज ऐड करने के बाद, और उसके बाद नीचे लिखा हुआ है डिफाइन अ क्लास, एक क्लास बनानी है विद द अबव मेंशन्ड स्पेसिफिकेशन। ऊपर जो भी स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है उसके बेसिस पर मुझे एक क्लास क्रिएट करनी है। उसके बाद से क्रिएट द मेन मेथड, फिर मेन मेथड भी क्रिएट करना है, और फिर क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना है, इन्वोक द मेंबर मेथड्स, और उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से मुझे क्या करना है, मेंबर मेथड्स को इन्वोक करना है। एक्चुअली जब हम मेन मेथड क्रिएट करेंगे तो मेन मेथड जो होता है वो हमारा स्टैटिक टाइप का होता है, और यहाँ पे विदाउट ऑब्जेक्ट हम नॉन स्टैटिक मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले मुझे मिला कि मुझे क्लास का नेम देना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा सोचेंगे कि जहाँ हमारा वॉइड एक्सेप्ट मेथड है, इसने बोल रखा है कि स्कैनर क्लास के हेल्प से मुझे क्या करनी है, इनपुट लेनी है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, स्कैनर क्लास को यूज करने के लिए मुझे स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कराना चाहिए। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ओके, देन आफ्टर क्लास का नेम होना चाहिए। हमें यहाँ पे देखेंगे कि क्लास का नेम क्या दिया हुआ है, अ ट्रांसपोर्ट दिया हुआ है, तो हम बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, अ ट्रांसपोर्ट, सॉरी, क्लास कीवर्ड अ ट्रांसपोर्ट, देन करली ब्रेसेस। ठीक है, कॉपी पर ऐसे पॉसिबल नहीं है कि हम ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ब्रेसेस एक साथ लगा सकें। ठीक है, बट यहाँ पॉसिबल है तो हम दोनों ब्रैकेट एक साथ लगाते हैं। ठीक है, एग्जाम में कोई भी ऐसे ट्राई नहीं करेगा, कोशिश करेगा कि वन बाय वन टॉप टू बॉटम ही उसको राइट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अच्छा चलिए, उसके बाद से क्या दिया हुआ है, मेंबर वेरिएबल्स दिए हुए हैं, मेंबर वेरिएबल्स। ठीक है, तो मेंबर वेरिएबल्स को हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का, और उस वेरिएबल का नेम नेम है। ठीक है, फर्स्ट वेरिएबल। देन सेकंड वेरिएबल जो है हमारा वो इंटीजर टाइप का है, डब्ल्यू के नाम से, और थर्ड वेरिएबल जो है वो भी इंटीजर टाइप का है। तो मल्टीपल डिक्लेरेशन का कंसेप्ट यूज करते हुए हम इसको डिक्लेयर
करेंगे। ठीक है, ओके। मेंबर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के बाद हम क्या करेंगे, मेंबर फंक्शंस की बारी है। तो मेंबर फंक्शंस जो दिए गए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, वॉइड एक्सेप्ट के नाम से है। तो हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे, उससे पहले कमेंट दे देते हैं। यहाँ पे हमने कमेंट नहीं मेंशन किया हुआ है, मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, टू स्टोर द नेम ऑफ कस्टमर, कस्टमर का नेम स्टोर करने के लिए। और इसका यूज करेंगे टू स्टोर weight of parcel and charge, parcel in W and charge in ट्रांसपोर्ट चार्ज, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट चार्ज इन चार्ज। ठीक है, ओके। देन मुझे मेंबर मेथड्स लिखने हैं, तो यहाँ पर वर्ड एक्सेप्ट टू इनपुट कस्टमर नेम एंड वेट ऑफ पार्सल। ठीक है, एंड वेट ऑफ पार्सल, पार्सल। ठीक है, तो किस नेम से होगा, void एक्सेप्ट, void एक्सेप्ट के नेम से। और ये डिफ़ॉल्ट टाइप का मेथड है, मतलब नॉन पैरामीटराइज्ड मेथड है, जिसको हम डिफ़ॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि अगर हम इनपुट लेना चाहते हैं वो भी स्कैनर क्लास के हेल्प से, तो हमें यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। एस इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, देन आर्गुमेंट पास करेंगे सिस्टम डॉट इन, जिसको हम इनपुट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। ठीक है, सिस्टम डॉट इन क्या है, एक इनपुट स्ट्रीम। ओके, अच्छा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे, ताकि हम इजीली कोई भी यूजर हो तो वो आसानी से समझ सके। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर नेम ऑफ कस्टमर, कस्टमर का नेम एंटर करना है। तो कस्टमर का नेम जो हम एंटर करने जा रहे हैं वो कहाँ स्टोर होगा, वो नेम वेरिएबल के अंदर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एस सी डॉट, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट लाइन का यूज करेंगे, बिकॉज ऑफ जो नेक्स्ट लाइन होता है, ठीक है, वो जब तक इसे स्लैश एन नहीं मिल जाता, मतलब न्यू लाइन का कैरेक्टर नहीं मिल जाता, तब तक ये कैरेक्टर्स को रीड करता रहता है। जैसे ही न्यू लाइन का कैरेक्टर इसे मिलेगा, ये तुरंत टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, सेकंड प्रिंट एंटर वेट ऑफ पार्सल। ओके, पार्सल का वेट एंटर करेंगे तो वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, और वेरिएबल का नेम डब्लू। तो डब्लू इक्वल्स टू एस सी डॉट, यहाँ हम नेक्स्ट इंड का यूज करेंगे। इंटीजर टाइप की वैल्यू अगर मुझे एक्सेप्ट करनी है, ठीक है, तो हम स्कैनर क्लास का एक मेथड है, स्पेशल मेथड, जो कि नेक्स्ट इंट के नाम से है, और वो इंटीजर टाइप की डेटा को रीड करता है। ठीक है,
दो इनपुट हो गए, जैसा कि इसने क्या रखी थी, दो चीज़ें इनपुट करनी थी, और वो है कस्टमर का नेम और पार्सल वेट। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है वॉइड कैलकुलेट के नाम से। ठीक है, और इस वॉइड कैलकुलेट के अंदर बहुत सारी क्राइटेरियाज दी गई हैं, तो अब उसके बेसिस पे काम करेंगे। तो इसका कमेंट लिख देते हैं, टू कैलकुलेट या कंप्यूट बिल अमाउंट। ओके, इसका यूज हम किस लिए कर रहे हैं, कमेंट्स एक्चुअली लिखे इसी लिए जाते हैं ताकि कोड को देख करके कोई भी इजीली अंडरस्टैंड कर सके कि वो करेगा क्या। कैलकुलेट, ये भी नॉन पैरामीटराइज्ड है। ठीक है, तो लिखा हुआ है टू कैलकुलेट द चार्ज एज पर द वेट ऑफ द पार्सल। यहाँ पे मुझे चार्ज को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे कंडीशंस को क्लियर करना होगा, जैसे अप टू 10 kgs। तो कंडीशन चेक करने के लिए हमारे पास इफ़ का कंसेप्ट है। इफ़ का कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। इफ़ W, जहाँ वेट स्टोर है, अगर W की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 10, अगर W की वैल्यू मतलब वेट जो है, पार्सल का वेट जो है, अगर वो 10 के इक्वल या 10 से छोटा है तो चार्ज क्या होना चाहिए, चार्ज इक्वल्स टू, लिखा हुआ है ₹25 पर केजी, 1 केजी का 25 रुपीज़। इसका मतलब ये हो गया कि 25 मल्टीप्लाइड बाई जो भी वेट होगा। ओके, देन लिखा हुआ है नेक्स्ट 20 kgs, नेक्स्ट 20, फिर कंडीशन अप्लाई करेंगे। इफ वेट इज ग्रेटर देन 10, 10 से बड़ा मतलब 11 से, ठीक है, एंड वेट इज लेस देन आर इक्वल्स टू नेक्स्ट 20, तो 10 में अगर 20 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 30। इसका मतलब 11 से लेकर के 30 तक नेक्स्ट 20 तो यही होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, जो चार्ज होगा, अब चार्ज यहाँ दो पार्ट में बट गया। पहला तो जो 10 kg है वो 25 के रेट से लगेगा, तो 25 के रेट से 10 kg प्लस